एक 11th क्लास के बच्चे ने पूछा, सर जेई में जो टॉप करते हैं क्या वो कुछ चीज़ें अलग करते हैं क्या? इसका आंसर है यस। और मैं आज आपको वो कुछ चीज़ें बताने वाला हूं जो वो डिफरेंट तरीके से करते हैं, डिफरेंट करते हैं। और पता है दुख की बात यह है, मोस्टली बच्चों को ये बात पता ही नहीं होती क्या तरीके से जेई में टॉप करा जाता है। मेरी 41 रैंक आई थी बच्चों, और इनमें से जो आज मैं तरीके बताने वाला हूं आपको, मोस्टली मैंने अपने प्रिपरेशन में भी फॉलो किए थे। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, ये देखो आप, टॉपर्स इन्वेस्ट टाइम। सर इसका मतलब क्या है? जब मैं बच्चों की जर्नी देखता हूं, भैया 2 साल का गेम है पूरा का पूरा, 11th 12th, और उसके बाद आप जेई का एग्जाम दोगे जिसमें आप टॉप आईआईटीज अगर एम कर रहे हो तो सबके पास 2 साल है। उसके बारे में बाद में बताऊंगा कि सर हम उनसे कैसे भिड़ें जो कि 8th 9th 10th से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी इस 2 साल की प्रिपरेशन में देखें तो भाई आपको 2 साल का सिलेबस लास्ट तक याद करना है। जो टॉपर होता है ना, वो इस बात का ध्यान रखता है कि मैं आज के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं 2 साल बाद जब एग्जाम के लिए बैठूंगा ना, मैं उस दिन के लिए पढ़ रहा हूँ। तो वो अपनी प्रिपरेशन को वैसे मैनेज करते हुए चलता है, वो अपना टाइम इन्वेस्ट करता है। एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको है ना रफ में सॉल्व करते रहते हैं, मेंटेन ही नहीं करते हैं। भाई जो तुमने आज चैप्टर पढ़ा, क्या वो आज के लिए पढ़ रहे हो क्या? वो 2 साल बाद जब तुम्हारा जेई का एग्जाम होगा तब भी तो उसका रिवीजन चाहिए होगा ना। तो जो तुम आज कर रहे हो उसको ऐसा पढ़ो कि जब तुम चाहो वो तुम्हें वहां पर लिखा हुआ मिल जाए। तो फेयर में करो सब चीजें। मैं नहीं कह रहा हूं अच्छी हैंड राइटिंग की तरह से करना है, एकदम बना बना के जमा के सोशल स्टडी की तरह से करना है, नहीं भाई, वो जमाना गया 10th क्लास के साथ में। लेकिन ऐसे करो, राइटिंग पे ध्यान मत दो भले, लेकिन ऐसे तो करो कि जब तुम अगर काइनेमैटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 ढूंढो वो तुम्हें अपनी जगह पर मिल जाए। तो ये सिस्टमैटिकली करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट इसका रिटर्न वो बाद में उठा पाए, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो टेस्ट एनालिसिस हो। मेक श्योर यू आर एबल टू फाइंड द थिंग व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। अब डेली टाइम की अगर बात करें तो पता है टॉपर्स एक काम जो सबसे अलग करते हैं और वो रेगुलरली करते हैं, पता है वो क्या? टॉपर्स रिकॉर्ड देयर टाइम। सर इसका मतलब क्या है? वो रोज अपना जो समय बिता रहे हैं ना, उसको देखते हैं कहां उन्होंने समय बिताया। मोस्टली हमारा दिन कैसे बीतता है, अगर आप इससे एग्री करते हैं तो कमेंट में बताना। क्योंकि देखो आप 10th क्लास के बाद आए हो, कोई आप शुरू से सीख के नहीं आए हो, आपसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं कि आप सब कुछ सीख के आए हो। अगर आप सब कुछ सीख के आते तो फिर लर्निंग की जरूरत ही क्या होती? आप आज ही रैंक 1 होते, सारे टेस्ट में पूरे में से पूरे नंबर लाते। तो भाई हमें सीखना है। अब कमेंट में बताना कितने बच्चे गलती करते हैं। हाँ सर मैं ये गलती करता हूं, अपने दिन को प्लान नहीं करते हैं, जो मन जिसका करता है। चलो आज इसका होमवर्क मिला, होमवर्क करने बैठ गए, ठीक है। मन हुआ चलो यार आज इसका रिवीजन उठा लेता हूं, इसका रिवीजन उठा लिया। सब इंस्टेंटेनियस माइंड का थॉट होता है। अभी ये थॉट आया ना, चलो यार अभी एक थॉट आया, पढ़ रहा हूं, एकदम से थॉट आया, चलो यार ये टीवी सीरीज देख लेता हूं, ये वाली एक एपिसोड देख लेता हूं, बस तुरंत उस एपिसोड में चले गए। तो हमारा दिन हम प्लान नहीं कर रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस और माइंड की थॉट हमारा दिन प्लान कर रहे हैं। और कब दिन पूरा हो जाता है मालूम पड़ता है होमवर्क नहीं हुआ, होमवर्क हो गया तो रिवीजन की सोची थी वो नहीं हुआ, बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ। नहीं, टॉपर ऐसे नहीं करते। उनको शुरुआत दिन के शुरू में पता होता है कि यार वो क्या करने वाले हैं आज। जरूरी नहीं वो 100% पूरा का पूरा हो। तो इसका तरीका क्या है, आप अगले 2 साल में इसको आज से ही प्रैक्टिस में ले आओ कि आप जब करने वाले हो ना, आपको पता हो कि भाई आज मैं ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, ये काम करूंगा। प्लस वो तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करते हुए चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं मैं उन्हीं को पढ़ाए जा रहा हूं, उन्हीं को पढ़े जा रहा हूं। तो आप एक डायरी बनाओ, उस डायरी में डेली लिखो आज मुझे क्या क्या करना है। और सोने से पहले अगर आप उसमें लिख सको ना कि भाई मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। और एक और चीज उसके साथ में, मैंने फिजिक्स इतनी देर पढ़ी, केमिस्ट्री इतनी देर पढ़ी, मैथ्स इतनी देर पढ़ी, और अपने वीक का एवरेज आप निकालो, सम आप निकालो। बेसिकली इस वीक में मैंने मैथ्स कितने घंटे पढ़ी, फिजिक्स कितने घंटे पढ़ी, केमिस्ट्री कितने घंटे पढ़ी। अगर वो बैलेंस नहीं है, 1-2 घंटे का वेरिएशन चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिजिक्स तो 10 घंटे ज्यादा पढ़ रहे हैं, मैथ्स क्योंकि टफ लगती है 10 घंटे उसको कम पढ़ रहे हैं। ये गलत है। लास्ट में आते आते आपका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उभर के आएगा, पर अभी आपकी जर्नी की शुरुआत है, ये ध्यान रखना। उसमें आपको तीनों सब्जेक्ट को बराबर साथ में लेके चलना है। एक सब्जेक्ट वीकनेस
जो मन में आता है कि ये मेरा कमजोर सब्जेक्ट है, इसकी शुरुआत बच्चों यहीं से होती है। किसी सब्जेक्ट को आई हेट यू का दर्जा मत देना, सबके साथ आई लव यू वाली स्थिति रखनी है। आपकी 3 सहेली या 3 सहेले होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों के साथ आई लव यू टू का रिलेशन होना चाहिए। आई हेट यू नहीं बनाना है किसी के साथ भी। एक बात आपको और बताता हूं, ये देखो आप, ये लाइन आप पढ़ रहे होंगे, शुरू में टॉपर इज नॉट इक्वल टू लास्ट में टॉपर। काफी सारे बच्चे, अभी मैंने एक बच्चे का एनालिसिस में कर रहा था, वो बच्चा 1 अप्रैल को अपने गुरुकुल में आया था यहाँ पर ब्रह्मोस बैच में। वो शुरू में टॉप नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने अभी देखा 3 महीने के बाद में उसने टॉप करना चालू कर दिया। वहीं पर एक दूसरी लड़की की मैंने एक पूरी जो केस स्टडी उसकी देखी, शुरू में उसके बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसके नंबर कम हो गए। मैंने दोनों का केस एनालिसिस किया, पता है एक बहुत मेजर बात जो समझ में आई, शुरू में जो बच्चा टॉप नहीं कर रहा था, और ये तो लास्ट में जाते जाते जब आपका एग्जाम होएगा ये स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो शुरू से टॉप कर रहा है वो ही लास्ट में टॉप करेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो पूरा ऑल टाइम टॉप करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं भाई जो इनका ग्राफ ऐसे जाता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका ग्राफ ऐसे जाता है। हमें हमारा ग्राफ ऐसे रखना है। उसका सीक्रेट छुपा है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में। जिस लड़की की बात कर रहा हूं वो क्या है, याद करने की कोशिश कर रही थी चीजों को। यार ये देखा, ये फॉर्मूला चिपका दिया, ये देखा, ये फॉर्मूला चिपका दिया, ये देखा, ये फॉर्मूला चिपका दिया। शुरुआत में ये काम कर गया जब 1-2 चैप्टर थे, लेकिन जैसे अब चैप्टर बढ़ गए वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भूल रही थी, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की टेक्निक भूल रही थी। और जो बच्चा जिसके मार्क्स बढ़े वो एकदम बेसिक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से पढ़ाई उसने करी। यार ये मैं पढ़ रहा हूं, इसमें डीप कॉन्सेप्ट क्या है। भाई देखो पिछले साल जेड एडवांस का पेपर भी टफ आया है, जेईई मेन का भी टफ आया है, भाई अब तो नीट का भी पेपर टफ आया है। तो आपको टफ लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करो। आपको आंसर पता होना चाहिए, इसका मैं आंसर कैसे निकाल के लेके आया हूं। फॉर्मूला चिपकाइंग फिलॉसफी उस लड़की का, फिर मैंने ये पैटर्न चेंज करवाया। अब धीरे धीरे उसको वापस से कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ से लेके आ रहे हैं। फिर एक सवाल आता है, सर आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते थे पर डे? एवरेज अगर मैं बताऊं बच्चों तो पर सब्जेक्ट के 20 से 25 सवाल आपको करने हैं। तो टोटल मिला के 60 से 70 सवाल पर डे आप क्लास इलस्ट्रेशन मिला के जो आप घर में सॉल्व करते हो ना, वापस क्लास के बाद में 60 से 70 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब सर ये सारी बात तो आपने बता दी, सर मैं टाइम टेबल भी बनाता हूं या बनाती हूं, लेकिन सर मेरा टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है। देखो यार एक बात बताता हूं, ये जर्नी टफ है और आपकी लाइफ में इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं। हम लोगों के टाइम पर इतने डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, आई कंप्लीटली एग्री। आप लोगों की लाइफ बहुत टफ है। इस फोन नाम के डिवाइस में ही इतने डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, ऊपर से सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, दोस्तों की एक्सपेक्टेशंस, खुद की एक्सपेक्टेशन, इतनी इंफॉर्मेशन लोडेड है आपके पास में, उसमें कंसंट्रेट कर पाना वाकई में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। एक जगह से छूटते हैं कोई दूसरा पकड़ लेता है, दूसरी जगह से छूटते हैं कोई तीसरा पकड़ लेता है। इतनी तो ऐप्स हो गई हैं, जंजाल हो गया है पूरा। इसमें आपको एक कहते हैं ना, एक मेंटर की जरूरत है। आप टाइम टेबल बना रहे हो, सर मैं 2 दिन बनाता हूं लेकिन फॉलो नहीं हो पाता है, इसके लिए आप किसी को यूज़ करो। आपके घर में अगर कोई, जैसे पेरेंट्स आपके अगर समझते हैं पढ़ाई के बारे में, बड़ा भाई बड़ी बहन आपके समझते हैं, तो उनको आप अपना मेंटर बना सकते हो। या फिर आप कोचिंग में मेंटर बना सकते हो किसी को, जैसे इसरल तो अपने कोर्सेज में हर बच्चे को मेंटर्स देते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे आज सुबह ही मैंने जिस बच्चे से बात करी थी, वो पता है पिछले 15 दिन से क्या कर रहा है, वो डेली टाइम टेबल बनाता है और अपने मेंटर से साइन करवाता है कि सर देखो आज मैंने टाइम टेबल बना लिया। और जब उसका साइन नहीं होता है तो मेंटर उसको पकड़ लेते हैं, बेटा देख तूने कल साइन नहीं करवाया था, ऐसे मत कर। आपको कंटिन्यूएशन मेंटेन रखने के लिए सपोर्ट लगता है, सबको ही लगता है भाई अर्जुन जैसे व्यक्ति को, गुणवान व्यक्ति को ही कृष्ण भगवान जैसे मेंटर की आवश्यकता पड़ी। अगर कृष्ण भगवान सोचो नहीं होते अर्जुन के साथ में, तो शायद वो रणभूमि पहले ही दिन छोड़ देता, शायद, है ना। तो भाई मेंटर्स की जरूरत है। आप जिसको भी उचित समझें उसको अपना मेंटर बनाएं, लेकिन उनमें वो काबिलियत होनी चाहिए, वो ट्रेंड होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। ऐसे कोई भी आपको गाइड नहीं कर सकता है, सर मैंने मेरे दोस्त को ही मेरा मेंटर बना लिया। दोस्त या तो बहुत नॉलेजेबल हो या आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, तभी मेंटर बनाएं उसको। ठीक है, तो यूज मेंटरशिप। फियर ऑफ टेस्ट, सर टेस्ट देने से डर लगता है। भाई टेस्ट देना ही है,
कितना भी डर लगे एक रूल बना लो, टेस्ट देना ही है। ठीक है, तो बच्चों दो चीजें आज आपको टेक अवे लेके जानी है, इन्वेस्ट योर टाइम एंड रिकॉर्ड योर टाइम। इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म सोच के, आपका 2 साल बाद एग्जाम है, तब तक मैं चीजों को कैसे रखूं कि जब वो मेरे काम आ जाए। और अपना डे आपको रन करना है, दिन आपको रन नहीं करे, आपको आपका दिन रन करना है। टेक हेल्प ऑफ मेंटर्स। जो बच्चे ब्रह्मोस बैच में आना चाहते हैं उनके लिए मिष्टी ब्रह्मोस। मिष्टी वो बिटिया है जिनके पिताजी चाय की दुकान लगाते थे, उसने संघर्ष करी, मेहनत करी, 12th के साथ ही वो IIT बॉम्बे में पहुंच चुकी है। काउंसलिंग के बाद में IIT बॉम्बे में वो जा चुकी है। उसके नाम में उसकी मेहनत को ऑनर करने के लिए इस कोर्स का नाम मिष्टी ब्रह्मोस रखा है, ऑनलाइन कोर्स का। इसमें आपको मेंटर्स मिलेंगे, कोटा की टॉप फैकल्टीज मिलेंगी, टॉप क्वेश्चंस मिलेगा, और जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो कोटा आ सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रजिस्टर कर सकते हैं। विश यू ऑल दी बेस्ट। आप मचा दोगे, फोड़ दोगे। मेंटर्स जरूर रखना, वो आपकी टीम है।